हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपसे डायबिटीज के मिथ के बारे में। आज हम उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, क्योंकि एक वीडियो में हम सारी मिथ डिस्कस नहीं कर सकते, वीडियो लंबा हो जाता है। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। डायबिटीज के बहुत सारे मिथ हैं, क्योंकि ये डिसीज बहुत कॉमन है सोसाइटी में, इसलिए मिथ भी इसके बहुत सारे हैं। वो मिथ जो हमने पिछली बार डिस्कस किए थे, उसके अलावा कुछ और मिथ हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। उसमें नेक्स्ट आता है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उनको मीठा खाने से शुगर हो जाएगी या डायबिटीज हो जाएगी। ऐसा नहीं है। शुगर खाने से डायबिटीज नहीं हुआ करती। हाँ, शुगर खाने से ये जरूर हो सकता है कि वेट बढ़ जाए, और वेट बढ़ने की वजह से डायबिटीज हो जाए। तो इसलिए ये बिल्कुल ना सोचें कि मीठा खाने से शुगर हो जाएगी, यानी कि आपको डायबिटीज नहीं है और आप मीठा खा लेंगे तो शुगर हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। शुगर होने से, अगर आप बहुत ज्यादा शुगर खा रहे हैं और वेट पे आपने कंट्रोल नहीं किया और वेट बढ़ गया, तो शुगर हो सकती है। दूसरा मिथ ये है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जो कि मार्केट में मिलते हैं, जैसे कि सैक्रिन है, सॉर्बिटॉल वगैरह होते हैं, ये लेंगे तो जिन्हें डायबिटीज है उनकी शुगर बढ़ेगी नहीं। ये भी गलत है। ये एक मिथ है। जो मार्केट में स्वीटनर्स मिलते हैं वो नॉर्मल शुगर के लगभग 60% होते हैं, तो इनको खाने से भी शुगर बढ़ती है। यानी कि जिन्हें डायबिटीज है, अगर वो इनका सेवन करेंगे, इन्हें खाएंगे, तो उससे शुगर बढ़ती है। एक और मिथ है जो कि जिन्हें डायबिटीज है वो ये सोचते हैं कि ये डिसीज कॉन्टेजियस है, यानी कि वो ये सोचते हैं कि अगर ये मुझे डायबिटीज है तो मेरे भाई बहन, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चों को शुगर हो सकती है। हाँ, प्रोबेबिलिटी है ज्यादा, क्योंकि इसमें थोड़ा एक जेनेटिक कॉज होता है डायबिटीज का, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये कॉन्टेजियस है। कॉन्टेजियस का मतलब ये होता है कि एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलना। तो ऐसा नहीं है, ये एक से दूसरे पर्सन को नहीं फैलती है, लेकिन हाँ, इसका जेनेटिक कॉज जरूर है। तो इसलिए कभी ये ना सोचें कि ये कॉन्टेजियस है, अगर मैं किसी के साथ उठ बैठ रहा हूं तो उसे डायबिटीज हो जाएगी अगर मुझे डायबिटीज है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जो डायबिटीज है केवल ओवरवेट लोगों को होती है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। डायबिटीज जो बिल्कुल स्लिम है, बिल्कुल वेट कंट्रोल है जिनका, उन्हें भी हो सकती है। डायबिटीज ओवरवेट लोगों को भी हो सकती है, और डायबिटीज जिनका वेट ज्यादा बीच का है, दरमियाना वेट है, उनको भी हो सकती है। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ओवरवेट लोगों में डायबिटीज के होने की संभावना दूसरे लोगों के मुकाबले जिनका वेट ज्यादा नहीं है बढ़ जाती है। इसके अलावा जो टाइप 1 डायबिटीज है वो ज्यादातर, उसमें आप देखोगे कि ओवरवेट लोग नहीं मिलेंगे, उसमें ज्यादातर स्लिम और पतले दुबले लोग मिलेंगे। तो ये भी एक मिथ है। उसके अलावा बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बार इंसुलिन शुरू हो गया तो अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकती, और इंसुलिन बहुत खराब चीज है, जबकि ऐसा नहीं है। शुगर कंट्रोल के लिए इंसुलिन ही सबसे बेस्ट चीज है। अगर दवाइयां जो हैं वो सेचुरेट हो गई हैं और दवाइयों से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, और आपके डॉक्टर जो है उन्होंने इंसुलिन सजेस्ट किया है, तो फिर इंसुलिन सबसे बेस्ट चीज है जिससे कि शुगर कंट्रोल की जा सकती है। बल्कि टाइप 1 डायबिटीज में तो इंसुलिन से ही शुगर कंट्रोल की जाती है, क्योंकि उसमें दवाइयों का रोल नहीं होता है। उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि डायबिटीज के लोगों को, यानी डायबिटीज के मरीजों को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ये बात भी गलत है। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक्सरसाइज करने से, केवल वॉक करने से जो है शुगर कंट्रोल हो जाती है, शुगर कुछ हद तक कंट्रोल हो जाती है, बल्कि कुछ लोगों की तो दवाइयां भी बंद हो जाती हैं। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल ना सोचें। तो ये कुछ मिथ हैं जो कि डायबिटीज के बारे में। तो मैं चाहता हूं कि आप पहला वीडियो भी देखें और इसे भी देखें, ताकि ये मिथ क्लियर हो और आप शुगर कंट्रोल कर सकें। आप अपने फिजिशियन से मिलें या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलें, वो आपकी शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। लेकिन हाँ, इन मिथ में ना पड़ें, और हाँ, बिल्कुल प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जो अप्रोच है शुगर कंट्रोल की, उसे फॉलो करें। थैंक यू।